आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, डायमंड डायरेक्टर मिस्टर खालिद हबीब जी। एक बार जोरदार तालियां। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Thank you very much, and thank you all the leaders. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आज इस मॉर्निंग सेशन में आए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखें जिसमें हम लोगों को परेशानी आती है। थैंक यू एकता मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर, थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम खालिद हबीब है और मैं हूँ रांची झारखंड से। इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था। एज ए प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ, मैंने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, और लास्ट जो मेरी जॉब थी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं महिंद्रा में जॉब कर रहा था। इस वजह से शुरू किया था कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आया, इसके प्रोग्रेस देखे, लोगों को सक्सेस होते हुए देखा, तो फिर मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम अब कर रहा हूँ, और मैंने जॉब क्विट करके अब मैं इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है सबसे बड़ी परेशानी हम लोग को क्या होती है। मैम मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है हम लोग के साथ में कि हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले से हम बात कैसे शुरू करें। एक बार जब हमारे बिजनेस के बारे में, वेस्टेज के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है ना, तो फिर हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या रहता है ना कि हम शुरू कैसे करें। कई बार तो हम लोग ये सोचते रह जाते हैं, सामने वाला आता है, एज ए गेस्ट आता है और आकर के वो चला भी जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम बात को कैसे शुरू करें। आज उसी चीज के ऊपर में है कि आखिर हम उसे किस तरह से बात शुरू करें कि सामने वाला हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाए। और ये मैक्सिमम लोगों की परेशानी है, खुद मेरे साथ भी थी और जितने भी नए लोग हैं सबके साथ में यही परेशानी होती है। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, इससे पहले कि हम किसी को भी बिजनेस प्लान शो करें, हमने अभी तक क्या काम करते हैं, इनविटेशन तो हम बात की चीज है, उससे पहले हम क्या काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद में अब जोरी क्या है, ऑर्गेनाइज करना है हमें लिस्ट को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अप्रोच कर देना, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लिस्ट में जो हमने बनाया है ये हमें प्रोडक्ट बेस्ड कस्टमर रखना है या बिजनेस बेस्ड। देखिए कभी भी दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग एज ए यूजर ही रहेंगे, तो हमें जो है ना एज ए यूजर वाली लिस्ट को थोड़ा सा अलग बनाना है, क्योंकि उनको अप्रोच करने का तरीका अलग रहता है। और जिनको हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, जो हमारे बिजनेस में मतलब आ रहे हैं या जो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको थोड़ा सा देखिए, दोनों के तरीके सेम है। मैं यहाँ पे एक चीज पे डिस्कशन करूंगा कि देखिए कुछ लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, हमें उसको पुश नहीं करना है कि यार तुम हमारे साथ बिजनेस ही कर, बिजनेस ही कर, बिजनेस ही कर, वो प्रोडक्ट लेना भी छोड़ देता है। तो राइट सिलेक्शन जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है। हम किसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा कि हम कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 बैच फॉर्म करने हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, ताकि हमारी जो एक्टिविटी ना वो श्योर शॉर्ट जाए। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो हमारी कैटेगरी है उसको हमें हॉट, वार्म एंड कोल्ड, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हॉट, वार्म एंड कोल्ड क्या है, देखिए कुछ लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ लोग को हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कुछ लोग को हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बस हम ठीक है थोड़ा बहुत बस ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू से या यहाँ से हम जान गए। तो जो लोग हॉट हैं, हॉट किसे कहते हैं, जिनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, लगातार मिलते रहते हैं, उनका हम कंधे पे हाथ रख करके बोल सकते हैं अबे चल ना यार, तुझे बिजनेस देखने की जरूरत नहीं है, तू ज्यादा टेंशन मत ले। तो जो इस तरह के प्रोस्पेक्ट है ना दोस्तों, इसको कहते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट। और हर आदमी की लाइफ में 30 से 40 लोग हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो जिनके साथ में हमने पढ़ाई किया हो, चाहे हम जिनके साथ में जॉब करते हो, चाहे हम अपने आसपास में रहते हो, चाहे हमारे कोई कजिन ब्रदर सिस्टर हो, हम वैसे लोगों के साथ में रहते हैं। तो हर इंसान का 30 से 40 हॉट प्रोस्पेक्ट होता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस को हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है। देखिए जो हमारे हॉट प्रोस्पेक्ट हैं
वो कौन से लोग हैं दोस्तों? वो लोग हैं जिनकी सोच हमसे मिलती है। जब सोच मिलती है तभी हम उसके साथ में इतने ज्यादा क्लोज हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज को अगर मैं पसंद कर रहा हूं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो भी पसंद करेंगे। एक बिलीफ सिस्टम होता है कि यार अगर ठीक है चल तू कर रहा है यार तो मैं भी कर लेता हूं। क्यों दोस्तों? क्योंकि शुरू में हमें नॉलेज नहीं होता बिजनेस का। शुरू में हमें नॉलेज नहीं होता तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको नॉलेज का कम और हमारे ऊपर भरोसा ज्यादा हो। नंबर 1 चीज कि वो हमारे नजदीक क्लोज होते हैं। नंबर 2, चूंकि वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए जैसे ही मैं अगर उसे बता रहा हूं और वो चूंकि मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है तो वो उसे सीरियस ले लेगा, नहीं यार चल खालिद बोल रहा है तो ये कुछ ना कुछ अलग मैटर है। तीसरा चीज है, देखिए दोस्तों, तीसरी चीज ये मतलब सेल्स कन्वर्जन इसका ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं शुरू में, देखिए अगर आप हॉट वार्म और कोल्ड के काम करेंगे तो जो हमारे कोल्ड प्रोस्पेक्ट है ना और वार्म प्रोस्पेक्ट, जिनको अब हम आप हॉट जानते हैं, वो 80% तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, 80 तो छोड़िए 90% आपके ऊपर भरोसा करते हैं और सिर्फ 10% ही वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट और वार्म प्रोस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे, वो 95% उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन चाहिए और ओनली 5% आपके ऊपर भरोसा करेंगे। वो 5% भी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि शुरू में किसी भी इंसान को नॉलेज नहीं होता है, ऑब्जेक्शन हैंडल का नॉलेज नहीं होता, सेल्स क्लोजिंग का नहीं होता, हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, कैलकुलेशन नहीं पता होता है। तो जैसे ही हम अगर कोल्ड प्रोस्पेक्ट के ऊपर में डायरेक्ट जंप मारते हैं, वहां पर दोस्तों वहां पर हमें फेलियर मिलता है और वो बंदा जो है सो बिजनेस छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन अगर हम अपने हॉट प्रोस्पेक्ट के ऊपर में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है सो हमें फायदा क्या होता है कि वो चूंकि 90% हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि एक सेल्स कन्वर्जन ज्यादा हो जाए। चौथा बेनिफिट दोस्तों, इजी होता है मतलब उनसे अपॉइंटमेंट लेना। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ या मतलब भाई तेरे पास में टाइम है कि नहीं है, जब चाहे तब हम पहुंच जाए। उनके साथ में क्या है ना, बहुत इजी होता है अपॉइंटमेंट लेना। घर पे है क्या? हाँ चल ठीक है आ रहा हूं मैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना आसान होता है अपने हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ में। और एक चीज और होती है दोस्तों कि वो जो है ना सो अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन हमारे साथ में नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यार चल ठीक है ये इस बंदे ने शुरू किया है, चल अभी शुरुआत है, अभी क्या बेचा मतलब इसको ज्यादा क्वेश्चन करने का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेनिफिट है दोस्तों जो हॉट प्रोस्पेक्ट के ऊपर में काम करने से मिलते हैं। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि हमें शुरू में जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो हॉट प्रोस्पेक्ट के ऊपर में करना है। और अगर आप अपनी टीम को चाहते हैं कि कोई बंदा आए और बिजनेस छोड़ करके चला जाए, अगर आपने ये सजेशन दे दिया कि तू अपने जानने वाले को बिजनेस मत करवा और बाकी जिनको नहीं जानते ना उनके साथ काम कर, दोस्तों उस टीम मेंबर की मौत कंपलसरी है। वो 2 महीने के बाद भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। और एक बेनिफिट और है दोस्तों हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ में कि चूंकि हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं तो हमारे साथ में वो लाइफ टाइम जो है ना कनेक्टेड रहेंगे। अब सेकेंड चीज है दोस्तों वार्म प्रोस्पेक्ट। वार्म प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? जिन्हें हम ठीक ठाक थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। आप उन्हें रात के 11 बजे फोन नहीं कर सकते, ठीक है, कि जब चाहे तब फोन उठा दिया मतलब बात कर लिया। वो पॉजिटिव है दोस्तों, एनर्जेटिक है, हाई ड्रीमिंग है, सोशल इमेज उनका गुड है, लेकिन हम ठीक ठाक तरीके से जानते हैं। जैसे कुछ कलीग्स हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, जो आपके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो हैं, ठीक है, जान पहचान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी में लगातार मिलते रहते हैं लेकिन आप उनके साथ में क्लोज नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है और जब एक सही टाइम आता है तभी हम उसे बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के ऊपर में हम डायरेक्टली बिजनेस प्लान बता देंगे, ठीक है। और ये हमारा बैच 2। बैच 1 कौन सा है दोस्तों? जो हमारा हॉट प्रोस्पेक्ट है ना वो हमारा बैच 1 है और जो हमारे वार्म प्रोस्पेक्ट है ये बैच 2 है। अच्छा, इसके लिए हम प्री मीटिंग कर सकते हैं। प्री मीटिंग का मतलब ये है कि डायरेक्ट बिजनेस प्लान करने से पहले हम मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके ओपिनियन को जानते हैं और ये प्री मीटिंग करते हैं। कोल्ड प्रोस्पेक्ट। कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन से लोग? जो आपके हॉट में नहीं आ रहे हैं और वार्म में नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोल्ड में। जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू से हमारी लिस्ट बन रही है, वो सारे के सारे कोल्ड प्रोस्पेक्ट है। इनके साथ में हमें क्या करना पड़ता है? इनके साथ में हमें इंटरेक्शन बनाना पड़ता है, पहले रेपो बिल्ड करना पड़ता है और वो बंदा जो है
जब एक टाइम आता है, वो देखिए जो वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, या तो कोल्ड से वो वार्म में चेंज हो जाएगा या हॉट में चेंज हो जाएगा। जब तक वो वार्म में चेंज नहीं होता है दोस्तों, तब तक हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके साथ में शेयर नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोल्ड के कोल्ड ही रह जाएंगे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी वो जब वार्म में आएंगे ना तभी। अगर हमें बिजनेस में फेल होना है तो हमें कोल्ड प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट जाके प्लान दिखाना। अगर हम कोल्ड प्रोस्पेक्ट से रेपो बिल्ड नहीं करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं और डायरेक्टली अगर अप्रोच कर देते हैं ना, तो वो बंदा हमारे बिजनेस में नहीं आता है। तो दोस्तों अपनी टीम का भी अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो कभी भी कोल्ड प्रोस्पेक्ट को जो है ना डायरेक्टली रीच नहीं करना, पहले उन्हें हॉट में चेंज, वार्म में चेंज करना है, और हॉट में आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों एक चीज और है इसके अंदर में कि हर इंसान के अंदर में जो ना डर होता है, फियर होता है कि यार मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। जिस तरह से हमें ये यकीन है ना कि सुबह हुई है तो सूरज भी निकला होगा, वैसे ये यकीन करना होगा कि यार ये बिजनेस अच्छा है। जब तक आपके दिल में यकीन नहीं होगा ना, तब तक सामने वाले को हम यकीन नहीं दिला सकते। जब हम खुद ही कहीं पे जाते हैं, खुद ही हम डाउटफुल रहते हैं कि यार क्या पता ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, यार सही है कि नहीं है, मैं इसे बताऊंगा तो रिलेशन खराब हो जाएगा। और मैं दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, इस बिजनेस में रिलेशन खराब नहीं होते, इस बिजनेस में आपके रिलेशन सच में टेस्ट होते हैं। एक बात बताइए, जिनको आप ये सोच रहे हैं कि रिलेशन खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, अरे आपके कहने पे अगर वो 2000 रुपए का साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती अगर नहीं ले सकता तो वैसे रिलेशन का कर क्या रहे हो? वो सब जो है ना ढकोसलेबाजी है, कोई फायदा नहीं है वैसे रिलेशन का, जो हमारे कहने पर जो है ना 1000-2000 रुपए का सामान भी ना खरीद पाए। दोस्तों यहाँ पे रिलेशन खराब नहीं होते, सच में रिलेशन टेस्ट होते हैं कि अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अगर आप काम करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो कौन आपके साथ में आने के लिए तैयार है और कौन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये रिलेशन यहाँ पे टेस्ट होता है, और आपको हमेशा इस बिजनेस में या पूरी लाइफ में उन लोगों के साथ में रहना है जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, या तो इस बिजनेस में हम काम करते हैं या तो हम इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं। देखिए डाउट में काम नहीं करना है, या तो कीजिए या तो मत कीजिए, ठीक है ना। और जितने भी डाउट हैं, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन हो तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, आप जिसके साथ में बैठिए, सारे के सारे डाउट को पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 100% तरीके से इस बिजनेस में जुड़ जाइए। अगर कई बार डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, एकदम मेरे को राजीव से सबको डर लगता है। अब पता है डर क्या है? डर सिर्फ इस चीज का है, इंडिकेशन है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर हम तैयारी अच्छी कर लेंगे ना तो हमारा डर जो है ना सब दूर हो जाएगा। अच्छा, इस चीज की कभी भी हमें टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, ऊपर वाले ने जो है ना हमारे पास इस बिजनेस को भेजा है, इतना अच्छा बिजनेस है, ना जाने कितने सारे लोगों की लाइफ में जो है ना हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, उनके ड्रीम पूरे कर सकते हैं, ये सारे के सारी चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब उसके लिए कभी भी इसको हमें अपने पास में नहीं रोकना है। इस बिजनेस को ये सोच करके नहीं मतलब काम करना है कि यार ये बंदा कर लेगा। कई बार जो है ना दोस्तों, आप सिर्फ एक चीज सोचिए कि यार इस बंदे की लाइफ में स्ट्रगल है, अगर मैं इसके साथ में काम करता हूँ, इसके साथ में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ये बंदा अगर अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है, तो दोस्तों कोई हक नहीं कि हम उसको सक्सेस ना होने दें। और मेरा काम आपको कन्विंस करना नहीं है दोस्तों, हम किसी इंसान को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जाए ना तो हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसा 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 एक सिस्टम है, अगर आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और अगर नहीं काम करोगे तो नो प्रॉब्लम, हर इंसान की अपनी लाइफ है। खुद को कन्विंस करना या नहीं करना सामने वाले के ऊपर में छोड़ दीजिए। कई बार हम लोग जाते हैं कन्विंस करने पे, तो रहते हैं देख ऐसा है, देख ऐसा है। दोस्तों कभी भी उसके पीछे मत पड़िए, उसे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उसको अपने ड्रीम पूरे करने हैं या नहीं करने, लाइफ में कहाँ जाना है, वो डिसीजन उसके ऊपर में छोड़ देना है। उसके बाद ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है शेयरिंग का, ड्रीम शेयरिंग का, गोल्स शेयरिंग का।
और जब हम शेयरिंग से सर्विस की तरफ आ जाते हैं ना, तो समझिए मिरेकल हो जाता है। और ये बिजनेस है दोस्तों लीडरशिप का। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है कि आपके यहाँ पे कुर्सी के जैसा दे दिया भाई साहब ये लीडर है। लीडर का मतलब है दोस्तों सर्विस। जितनी भावना से आप अपनी टीम का सर्विस देंगे, जितनी भावना से आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, दोस्तों आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लीडर हैं, ऑटोमेटिक लोग आपको लीडर मानेंगे। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ सर्विस। अगर हमारे अंदर में सेवा भाव है ना, तो जरूर हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हमने पहले ही बात कर लिया कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट को अप्रोच नहीं करना है। तो 7 तरीके हैं जिससे हम अपने प्रोस्पेक्ट को रीच करने हैं, उनको इनवाइट करना है मीटिंग के लिए, बिजनेस प्लान के लिए। अगर हमें ये नहीं पता कि सामने वाले के साथ में ये सही टाइम है कि नहीं है अपने बिजनेस को, तो एक मीटिंग से पहले एक मीटिंग और करनी है, जिसको मीटिंग बिफोर मीटिंग कहा जाता है। उसमें हम क्या बात करेंगे दोस्तों? उसमें हम 2 तरीकों से बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हम उससे साथ में सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। यार बता ड्रीम क्या है भाई? आजकल तो यार देख भाई, जिंदगी जीने के लिए ना सपनों की जिंदगी जीनी चाहिए। कुछ लाइफ स्टाइल पे बात कर सकते हैं, गाड़ियों के बात कर सकते हैं, पैसिव इनकम पे बात कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि अगर वो बोलता है हाँ यार ये चीजें तो मुझे भी चाहिए यार, मैं भी सोचता रहता हूँ, देख नौकरी से तो पूरी हो नहीं रही है, जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे तो पूरे हो नहीं रहे हैं, तो समझ जाइए दोस्तों हमारे पास में अब उसे इन्वाइट करने का। अगर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसका मतलब है उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए, फिर हम किसी और चीज पे बात करेंगे। रूट नंबर 2 हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ बुराई करनी है। जैसे महंगा रहे यार, आजकल तो देखना इतनी महंगाई है ना भाई साहब, क्या बताऊं। पेट्रोल तो भाई साहब आग लगी हुई है पेट्रोल के रेट में। स्कूल जो है ना, बच्चों को पढ़ाना आजकल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया भाई। देख एक बार बता, बच्चों को पढ़ाएंगे या अपनी लाइफ को देखेंगे यार? जिंदगी कैसी तैसी हो गई है। देख मेरी लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल वाली गुजर रही है भाई, लेकिन भाई तेरी लाइफ तो अच्छी है, कम से कम तेरा तो सही चल रहा है। फिर दोस्तों वो ओपन हो जाएगा और वो बताना अबे तुझे क्या लगता है, मेरा सब कुछ ओपन है, देखना मेरे को ये नुकसान हो गया, देखना मेरी नौकरी में, मेरे ऑफिस में इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब तो भाई साहब मेरे ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। तो जैसे ही वो बंदा इस पे आएगा ना दोस्तों, अब समझिए कि अब आपको देखना पड़ेगा ये 7 अप्रोच में से कौन से अप्रोच उसके ऊपर में काम करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे आप इन पॉइंट्स पर आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसके साथ में कौन से पॉइंट पे बात करना है। अच्छा, अगर वो बंदा कहता है भाई ये सब चीजें हमें भी चाहिए यार, सपनों की बात है, लाइफ स्टाइल है, कार है, पैसिव इनकम है, तो उसके साथ में कहना है कि एक बात बता भाई, क्या पूरी लाइफ हम लोग सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे या कुछ हल भी निकालेंगे? ये आप जिस दिन आप उसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद, उसके बाद में उसको कॉल करके बताना है कि एक बात बता भाई, क्या पूरी लाइफ हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे या कुछ हल भी निकालेंगे? बोले भाई यार सोल्यूशन तो निकालना चाहिए। तो क्या कि भाई मेरे दोस्त ने जो ना एक ऑप्शन बताया है, जिसमें जो है ना मेरे को यार लाइफ स्टाइल भी मिल सकती है, गाड़ी भी मिल सकती है, पैसिव इनकम भी मिल सकता है भाई। तो कहता है आजा थोड़ा सा बैठते हैं और उसके ऊपर में बात करेंगे। दोस्तों ये है। उसके बाद कुछ चीजें हम लोग एज ए टूल्स यूज कर सकते हैं। टूल्स का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी टाइम नहीं है, तो हम उसे कुछ बुक रिकमेंड कर सकते, कुछ टूल्स रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे वो बुक्स कौन से है दोस्तों? देखिए, एक ये बुक है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। इसमें 31 मतलब बेनिफिट्स दिए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। अभी जिस बंदे को हम अप्रोच करने जा रहे हैं, वो बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इस बुक में जब 31 फायदे हैं, क्या पता कौन सा फायदा उसे समझ में आ जाए। और थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा काम करती है। कई बार जब हम सामने वाले को बताने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला जब बंदा बोलता है कि क्या पता ये बिजनेस सही है कि नहीं, लेकिन जैसे हम कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं वो काम करती है। एक बुक है जूडो जोड़ो जीतो, नेटवर्क में उज्जवल पाटनी की बुक है दोस्तों। एक मिनट बुक है नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। एक बुक है बिजनेस स्कूल, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों ये बुक्स ऐसी है ना जिसमें पॉजिटिव चीजें बताई गई हैं और सच बताई गई हैं। दोस्तों अगर हम इसमें से कोई बुक अगर सामने वाले को देते हैं और इस शर्त पे देते हैं कि भाई तू ऐसा करना, इस बुक को पढ़ लेना, दोस्तों गारंटीड है कि वो इस बुक को पढ़ने के बाद में कहेगा यार देख मैंने भी पढ़ा, मुझे भी लगा कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ तो बस करना चाहिए, और जिस सिस्टम पे तू काम कर रहा है ना बहुत सही सिस्टम है, चल साथ में मिलकर के काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ठीक है हमने मीटिंग से पहले एक प्री मीटिंग कर लिया, अब हमें उसे अप्रोच कैसे करना है? डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है ना कि ये देखिए, अगर आप वार्म प्रोस्पेक्ट, तो हम डायरेक्ट उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये डायरेक्ट अप्रोच होता है दोस्तों। उसको कैसे हम कह सकते हैं? यार बहुत दिनों से जो है ना
मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा था, अब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मैं सोच रहा हूँ तेरे से भी शेयर करूं, बता कब बैठ सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्रोच है दोस्तों। दूसरा, डायरेक्ट में हम क्या बात करते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। तुझे पता है ना यार, मैं हमेशा ड्रीम के बारे में बात करता हूँ, अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भाई साहब आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इतने दिन के रिसर्च के बाद एक चीज सामने आई है कि सेकंड सोर्स बनाना ना हमारी अब मजबूरी बन गई है। मेरे साथ देख, जब भी अच्छा हुआ है ना तो मैंने तेरे से शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि इस बार भी मैं तेरे से शेयर करूं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम लोग कुछ देर बैठ करके बात करें। ये सेकंड सोर्स। अच्छा, एक डायरेक्ट अप्रोच में क्या था, यार देख तू जो काम करता है ना बाप वो बहुत बेहतरीन है, तो उसको काम कर। लेकिन अगर उस काम को किए बिना, मतलब उस काम को डिस्टर्ब किए बिना, अगर पार्ट टाइम में कुछ ऐसे इनकम सोर्स का अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाए जो मैं कर रहा हूं, तो क्या तू इंटरेस्टेड होगा? देख हम लोग 45 मिनट के लिए बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चॉइस तेरा है। बाकी तो मेरा काम है बस तेरे को इन्फॉर्मेशन देना, कन्विंस करना मेरा काम नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, चॉइस तेरा है। और जो सो जैसे ही हम चॉइस तेरा है, तेरी मर्जी है तू करे या ना करे, तो दोस्तों उसके बाद में ऑप्शन। अभी तक पहले क्या होता है, हम डायरेक्टली जब किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं उसे ये लगता है अगर मैं मीटिंग में चला गया ना तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, अगर उसी टाइम अगर हम उन्हें ये बता दें कि भाई तेरी मर्जी है तू करे या ना करे, मेरे काम है तुझे इन्फॉर्मेशन देना, बाकी जैसा तू कहेगा वो, तो वो दोस्तों वो हमारे बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रोच नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच का मतलब ये होता है जो हमसे सीनियर है, ये खास तौर से काम करते हैं जो लड़के अभी स्कूल में कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, या जब हम अपने सीनियर को इनवाइट करना चाहते हैं या उनके प्लान दिखाना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिए, अगर हमारी एज 25 साल और 30 साल है और हम 45 साल 50 साल वाले बंदे के पास में जाते हैं जो थोड़ा सा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो वहां पर एक ईगो प्रॉब्लम आती है कि अभी तू अब बताएगा बिजनेस के बारे में, भाई तू मेरे सामने पैदा हुआ है, तेरे को गोद में लेके चलता था। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, वहां पर ये ओपिनियन अप्रोच काम करता है। वहां पे हमें सामने वाले से ओपिनियन लेना है, पूछना है। और देखिए सलाह मशवरा तो दोस्तों हर इंसान, इंडिया में तो ये फ्री है, कुछ आए या नहीं है बैठे बैठे आपको सलाह देंगे और आपको लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे कि हाँ मुझे सलाह देना है। ये सीनियर्स पे बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, मैंने एक ऐसा काम शुरू किया है जो मेरे और फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अगले 5 सालों में बिल्कुल सोल्व कर देगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जानना चाह रहा था कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्या आप अपनी राय देंगे? बोले हाँ हाँ। तो कहता ठीक है मैं एक बार आता हूं, मैं आपको बताता हूं, आप सुनो उसको और मेरे को बताओ कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर आप बोलोगे सही है तो ठीक है मैं करूंगा, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो बिल्कुल मुझे सोचना चाहिए। दोस्तों जैसे आप ये बात बोलेंगे ना, वो आपसे जो सीनियर होगा ना उससे ये लगेगा कि हाँ यार, फिर आप जब जाएंगे कंप्लीट प्लान दिखाएंगे, कैलकुलेशन दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, पैसिव इनकम दिखाएंगे, तो वो हमारे बिजनेस में आ जाएगा। दूसरे ओपिनियन अप्रोच में क्या है दोस्तों, जो आपसे मान के चलिए आपके कोई रिश्तेदार वगैरह है जो सीनियर है, उनमें यार मेरे फादर कहते हैं ना कि जब भी कोई नया काम करो ना, नया कदम उठाना, किसी सीनियर से जानकारी ले लो जिनका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपके पास में आ जाऊं, आपके ओपिनियन जान लो कि ये ओपिनियन मतलब ये सही है या नहीं है। दोस्तों वो क्या बोले, हाँ हाँ आ जाओ थोड़ा बैठ करके बात करेंगे, उसे ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और उसके बाद में एक तरीका और है वो दोस्तों कि यार मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडिया है जिसमें मैं बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा हूँ और मैं आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे जो है ना एक सलाह लेना चाह रहा था कि उस एक्टिविटी में काम करने से पहले कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो क्या कहा, ठीक है तो आ जा। अच्छा एक तरीका और है दोस्तों जिस पर काम कर सकते हैं, जिसमें ओपिनियन, ये दोस्तों ये सीनियर्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, मैं एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, ठीक है आप थोड़ा समय निकाल लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, आप बता देना ये मेरे लिए सही है नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों जैसे हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, सामने वाला हमारे साथ में मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये सारे के सारे काम किस चीज के हैं पता है? हम लोग को अपॉइंटमेंट लेने के बारे में बात कर रहे हैं। हम उससे सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना हमारा मकसद है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अब जैसे भी अपॉइंटमेंट लेना है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है
मतलब ओपिनियन अप्रोच। तीसरा जो अप्रोच है दोस्तों वो इसको कहते हैं सस्पेंस अप्रोच। इसमें हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस मतलब फायदे बताते हैं, लेकिन हम बिजनेस का नाम बताते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें मैं अगले 5 सालों में रिटायर हो सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बता, मैं तेरे साथ में शेयर करूँ। वो क्या बोले, हाँ आजा भाई 5 साल के बाद। ठीक है, अच्छा सस्पेंस अप्रोच में क्या होता है, देख भाई तू जॉब कर रहा है, जॉब भाई 6 महीने या 8 महीने या 1 साल यहाँ जॉब है, कब तक यार इस तरह से। मेरे पास भाई एक ऑप्शन है जो मेरे पास, जब मेरे पास में ये बिजनेस आया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार इससे मैं काम करूँ ना तो यार अगले 3 4 5 सालों में तो लाइफ सेट हो सकती है बॉस, फिर मैं अपनी मर्जी से जहां चाहूँ वहां रह सकता हूँ। कहा हाँ हाँ बताना भाई क्या चीज है। कह रहे चल एक बार मीटिंग करते हैं हम लोग, 45 मिनट के लिए मिलेंगे, हम लोग बैठ करके बात करेंगे। एक सस्पेंस अप्रोच में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या तू अपने करियर के लिए ओपन है, क्या क्या खुला रखता है क्या। मेरे एक दोस्त ने कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया है, और जो कि तेरे जैसे इंसान जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव रहता है, बहुत ही मतलब इंथुजियाज्म है, ठीक है, उसके लिए काम करता है दोस्त। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। एक तरीका और है दोस्तों कि इसमें सस्पेंस में हम लोग बात करते हैं कि मैं हमेशा चाहता था कि अपनी शर्तों पे जिंदगी जियो और कुछ सालों में रिटायर होना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में तलाश कर रहा था, अब मुझे एक काम मिल गया है, मेरे पास एक करियर प्लान है जो कि अगले 5 से 10 सालों में मुझे रिटायर कर सकता है, मुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ भी वो शेयर कर सकता हूँ। वो क्या बोलेगा, हाँ यार बताना क्या है। एक तरीका और है दोस्तों सस्पेंस में कि आजकल जैसे मार्केट की हालत है ना यार, इकोनॉमी डाउन है, लोगों को नौकरी से निकाले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं भाई, देख सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। पहले हमें लगता था कि यार 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं ना वो सिक्योर है। दोस्त आजकल कोई भी सिक्योर नहीं है। इस वजह से आजकल एक इनकम सोर्स पे रहना जो है ना बहुत रिस्की है। भले तू 1 लाख कमा, 2 लाख रुपए कमा, क्या तुझे नहीं लगता कि यार एक इनकम के अलावा जो है सेकंड इनकम मिलनी चाहिए जिससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। बोलेगा हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे ही बंदा वो बोले ना दोस्तों कि यस, इनमें से कोई भी चीज, ये सस्पेंस अप्रोच है, इसमें से कोई भी चीज बोलना है दोस्तों, अब आपको ये डिसाइड करना है कि सामने वाला कैसा है क्या है। जैसे ही हम उसको ये चीजें बोलेंगे वो बंदा जो है वो बोलेगा हाँ ठीक है। अब उसके बाद में जो है हमें उसके साथ में जो है शेयर करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अच्छा झूठ बोलकर कभी बुलाने की जरूरत नहीं है कि यार बर्थडे पार्टी है तू आ जा, इंजॉय करेंगे आ जा। दोस्तों जब हम झूठ बोल करके किसी को भी बुलाते हैं ना तो आने के बाद में वो कहता है यार जो बंदा के बिजनेस की शुरुआत ही झूठ से हो रही है, यार ये क्या जिंदगी में आगे बढ़ेगा, मुझे आगे बढ़ाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ में वो अभी आई या 3 महीने के बाद आई या 6 महीने के बाद आई, लेकिन हमें झूठ बोल करके कभी भी किसी को इन्वाइट नहीं करना है। चौथी चीज है दोस्तों जिसको कहते हैं एक्सपेंशन अप्रोच। एक्सपेंशन अप्रोच में क्या होता है कि हम इस तरह की बातें करते हैं जैसे हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। उसमें कैसे बातें कर सकते हैं दोस्तों कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना वो तेरे एरिया में एक्सपेंड कर रही है, भाई तेरे एरिया में भी उसका काम नहीं है। कुछ ऐसे लोगों में तलाश करें जो बहुत एम्बिशियस है, हाई ड्रीमिंग है। अगर भाई आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहता है, साथ में काम करना चाहता है, तो भाई मैं तेरे साथ में आता हूँ, मीटिंग करते हैं और हम लोग बात करेंगे कि तेरे एरिया में कैसे इसको जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। इसको एक्सपेंशन अप्रोच बोलते हैं दोस्तों। अच्छा एक एक्सपेंशन में क्या है, यार तुझे तो मालूम है ना मैं काफी समय से बढ़िया अपॉर्चुनिटी में हूँ और इस साल मैं बहुत बड़ा धमाका करना चाहता हूँ। मैं कुछ सही लोगों को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे साथ में दौड़ने के लिए तैयार है, जिनके साथ में मैं पार्टनरशिप कर सकूं। अगर तुझे लगता है कि तू इंटरेस्टेड है तो बता, 45 मिनट की मीटिंग करेंगे और देख हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये होता है एक्सपेंशन अप्रोच। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और है दोस्तों, तू एक बार देख ले, अगर जमे तो हम लोग साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों नो ऑब्लिगेशन बताना है कि भाई उसको ऊपर में छोड़ देना है, उसके ऊपर में छोड़ देना है कि वो हमारे साथ में बिजनेस में आए या ना आए। अच्छा एक चीज और है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस अप्रोच। प्रैक्टिस अप्रोच में क्या है, उसमें हम उसको सामने वाले क्या बोलते हैं, देख भाई मैंने एक नया काम शुरू किया है, लेकिन यार देख तुझे तो पता है ना नए काम में कितना डर लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना जब मैं जाऊंगा ना सामने वाले को बताऊंगा तो यार कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। एक काम कर सकता है भाई, देख
तू मेरा दोस्त है, मैं इससे पहले कि मार्केट में जाऊं यार दूसरे लोग रिजेक्ट करे मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। तू थोड़ा सा एक काम कर, मेरा प्लान को सुन ले और हम लोग जो है ना सब बैठ करके बात करते हैं। अगर तू जो जो सजेशन देगा ना भाई, मैं उसको अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस कर लूं जाने से पहले। वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ आ जाना, कोई बात नहीं भाई, देख तू अपना दोस्त है, तेरी मदद करना तो मेरा फर्ज है भाई, आजा आजा मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रैक्टिस अप्रोच। अच्छा, बहुत बार लोगों को लगता है ना कि वो मीटिंग करेंगे तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। हमें हमेशा भी अप्रोच करने से पहले सामने वाले को ये चीजें बोल देनी है कि उसको भाई तेरी मर्जी है, तू कर या ना कर, बस हम लोग बात करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस अप्रोच के बाद छठा अप्रोच जो है दोस्तों, रेफरेंस और रिकमेंडेशन। इसमें क्या है दोस्तों, रेफरेंस और रिकमेंडेशन में क्या है कि इसमें हम लोग लोगों से रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस कैसे, ये मतलब जादू की तरह काम करता है। कैसे, जो मैं बिजनेस करता हूं ना भाई, वो शायद तेरे लिए तो नहीं है, लेकिन तू ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता होगा जो एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जिनके सपने हैं और जो सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन भाई इससे पहले कि मैं उन लोगों से मिलूं तेरा नाम लेकर के, क्यों ना तू भी एक बार समझ ले कि मैं करता क्या हूं। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं है, चल आजा देखते हैं। और दोस्तों इसको मैंने बहुत ज्यादा उसमें भी अप्लाई किया है। जब मैं लोगों को मैसेज भेजता था कि भाई मैं कैसे, अगर आपके किसी जानने वाले को एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और इन चीजों की जरूरत है, तो अगर आप इन्हें जो है सो अगर किसी भी ऐसे बंदे को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम और मतलब एक्स्ट्रा इनकम और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन चीजों के लिए काम कर रहा है, तो आप मेरा ये नंबर उन्हें भेज सकते हैं। तो ज्यादातर जवाब पता है क्या आता है दोस्तों, भाई पहले मेरे को भी तो बता दो कि वो है क्या चीज। इसको कहते हैं रेफरेंस और रिकमेंडेशन। अच्छा, इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, और उसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं। जैसे जो अपनी नौकरी में खुश नहीं है और कुछ बदलाव ढूंढ रहे हैं, क्या तू ऐसे इंसान को जानते, क्या आप ऐसे इंसान को जानते हो जो पार्ट टाइम एक बिजनेस ढूंढ रहा हो और वो कुछ ना कुछ करना चाहता हो। तीसरी, और क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं क्या जो जीरो रिस्क में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं बगैर पैसा लगाए हुए भी आदमी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों जैसे ही जो है ना ये चीजें हम सवाल सामने वाले से करते हैं, तो सामने वाला क्या कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद में कहना है कि हाँ ठीक है मैं उनको तो बताऊंगा, लेकिन उनको बताने से पहले ठीक है मैं सोच रहा था कि जब आप मुझे उनसे मिलवाएं तो थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, और कम से कम आप एक बार ये जान लो कि मैं उन लोगों को क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों इसको कहते हैं रेफरेंस। और लास्ट अप्रोच जो है ना दोस्तों, वो है सातवां अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द आइडिया। इसमें टाइम शेयरिंग में क्या है दोस्तों, भाई हम किसी को फोन करते हैं, भाई कल संडे है, कल मॉर्निंग में तू क्या कर रहा है, या इवनिंग में क्या कर रहा है, कुछ खास कर रहा है क्या। अगर वो कहता है नहीं यार देखना मेरे को कल जाना है, कल एक शादी है, तो कह रहे बता ना क्या बात है, कह रहे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा था यार बहुत दिन हो गए हैं तो बैठ के बात करते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं कुछ खास तो नहीं कर रहा, तो यार क्यों ना साथ में बैठ करके चाय पिए, बहुत दिन हो गए यार, कुछ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई बताना यार तू स्पेशल फोन किया है, ऐसे तो तू कभी भी घर पे आ जाता है, लेकिन आज तू फोन करके पूछ रहा, कुछ तो बात है। तो उसमें से कोई भी चीज, कोई भी अप्रोच जो पिछले 6 में हमने देखा, वो हम उसको अप्रोच को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर में, और उसके बाद में हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। देखिए दोस्तों, हम चाहे किसी भी अप्रोच के साथ में मीटिंग फिक्स करें, चाहे हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएं, चाहे हम मतलब कोई भी अप्रोच लगा के काम करें, एक चीज याद रखना है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना, जब हम प्लान पे आएंगे, उसे अपने ड्रीम पूरे होते हुए दिखेंगे, उसे लगेगा कि यहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, तो इसका बाद में वो भूल जाएगा कि इस बंदे ने मुझे कैसे बुलाया था और कैसे अप्रोच किया था। बाकी चीजें तो बाद में चलती रहेंगी। दोस्तों ये 7 अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अच्छा, सारे अप्रोच में ये अच्छी बात है कि पूछने के बाद हम उन्हें सारी अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। इसको कहते हैं दोस्तों परमिशन मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट किसी के पास में पहुंच गए, उससे रिजल्ट कम आते हैं। जब हम किसी से पूछ लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले करके जब हम बात करते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप को भी अच्छा करता है और
अच्छा, हो सकता है कि आपको वो तुरंत अपॉइंटमेंट ना दे, लेकिन कभी ना कभी तो देंगे, क्योंकि उन्हें एक चीज पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, की लर्निंग क्या है। सबसे पहले आज की मीटिंग से की लर्निंग क्या है कि हमें सबसे पहले अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है कि भाई हमें इसके प्रोडक्ट बताने या प्लान बताने हैं, दोनों को साथ में मिक्स नहीं करना है। जिनको प्रोडक्ट बताने प्रोडक्ट, प्लान बताने प्लान। सेकंड चीज है, 2 बैच जो हमें फॉर्मेट करने हैं। पहले बैच वार्म एंड हॉट के करने, मतलब हॉट कैटेगरी के पहले करनी है, जिसको बैच 1 बोलते हैं, और बैच 2 वार्म के करनी है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ में काम स्टार्ट करें। हम अपने हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ में काम स्टार्ट करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमारे जो हॉट प्रोस्पेक्ट हैं वो हमारे साथ में बिलीव करते हैं। और उसके बाद में कोल्ड प्रोस्पेक्ट को कभी भी अप्रोच नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि वहां पे हमें रिजल्ट कम आते हैं। पहले कोल्ड प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बिल्ड करना है, रेपो बिल्ड करना है, और उनको लेकर के आना है, फिर वार्म में उसके बाद करना है। अच्छा, मेंटली जो है ना दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज होकर के काम नहीं करना है, या तो करो या तो मत करो। ठीक है, अगर डिसाइड करना है कि अगर आपको लगता है ना कि दिल से कि ये अच्छा नहीं है तो छोड़ दो। आधे मन से किया हुआ कभी भी कोई काम में सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों। और अगर हम पूरी तरह से जी जान लगा देते हैं तो देर सवेर सक्सेस जरूर मिलती है। उसके बाद में सब कुछ हमें लगा देना है। और ऊपर वाले ने हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग। इसको हमें कभी भी इस वजह से नहीं रोकना है कि ना जाने हो सकता है कि आप किस किस की लाइफ में चेंजेस होंगे। आप खुद याद कीजिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब लोग स्टेज में जाते हैं ना तो कंधे पे उठा करके उन्हें स्टेज तक लेकर के लोग लेकर के जाते हैं। आपको क्या लगता है उन्हें उसके लिए पैसे दिए जाते हैं? नो। जो स्टेज तक जा रहा है उस बंदे ने इन लोगों की लाइफ में वो चेंजेस लाए हैं, वो होप लेकर के आया है, जिसकी वजह से लोग इज्जत कर रहे हैं और उनको कंधे पे उठा करके ले जा रहे हैं। जितने नेता लोग होते हैं ना, उनको हार पहनाने के लिए लोग जो है ना पैसे दे करके बुलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या है, वेस्टेज के अंदर में क्या है कि जो भी लोग आपको हार भी पहनाएंगे दोस्तों, उनके दिल में इज्जत होती है। अगर ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर हम सामने वाले के साथ में शेयर नहीं करते दोस्तों, इसका मतलब सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। और झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, कभी भी झूठ बोल करके इनविटेशन नहीं देना है कि यहाँ आजा, बर्थडे पार्टी है, यहाँ आजा एंजॉय करेंगे, यहाँ आजा घूमने चलते हैं, यहाँ आजा बहुत बड़े। झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि झूठ बोलने के साथ सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या जाती है उसके दिमाग में, यार जब इस बंदे ने इतने बढ़िया बिजनेस के बारे में पहली बार में ही झूठ बोल दिया तो ना जाने यार ये जो चेक बता रहे हैं सिद्धार्थ सिंह का 1 करोड़ रुपए, विवेक सक्सेना का 40 लाख, राजीव शर्मा का 15 लाख रुपए, तो ये भी झूठ होगा यार। जब शुरुआत किसी चीज की झूठ से होती है ना तो सारी चीजें झूठ में आ जाती है दोस्तों। ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हम लोग इनविटेशन के ऊपर में बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इनविटेशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर सामने वाला है तो हमें इनवाइट कैसे करना है। प्लान शो, फॉलो अप, टीम वर्क, ये सब बात की चीजें हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग का इन्विटेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आप लोग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा एकता मैम को, जो कि आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगी। वेलकम एकता मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार आपने यार तरीका समझाया, मैं भी नोट्स बना रही थी। इतने शानदार तरीके से, मतलब जबरदस्त